हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम इलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज। हम आज फिजिक्स के टॉपिक में बल पढ़ेंगे, जिसको फोर्स इंग्लिश में कहते हैं। आखिर ये बल होता क्या है? हम लोगों ने पहले बचपन में बहुत सी चीज़ें महसूस करी होंगी, जैसे बैट बॉल खेलते समय जब गेंद को हम लोग बैट से मारते थे तो वो एक गति अवस्था में होती थी। गति अवस्था और विरामावस्था हमने इसके पहले वाले साइंस के वीडियो में बताया है, उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसमें आप देखिएगा। तो जब वो गति अवस्था में होती है और जब बॉलर उसको रोक लेता है तो वो किसमें विरामावस्था में आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक जो हम लोग बाह्य कारक यूज़ कर रहे हैं बॉल को रोकने के लिए और बैट से जब बॉल को मारते हैं तो क्या उसको गति प्रदान करने के लिए, ये जो बाह्य कारक हम लोगों ने लगाया है हम लोग इसी को बल कहते हैं। अगर बल की एक प्रॉपर डिफिनेशन देखी जाए जो बुक्स में हम लोगों को मिलती है तो एक प्रकार का धक्का या खिंचाव ही को बल कहा जाता है। क्लियर? तो अब जैसे कि देखें हम लोगों को आमतौर की ज़िंदगी में तो ये चीज़ें हो गई। अब जैसे दरवाज़ा को खोलना हुआ, मतलब कोई भी काम हम लोग करते, दरवाज़ा खोलना हो गया, कुएं से पानी निकालना हो गया, जहाँ तक कि ये पेन हम लोग लिखेंगे जिसके माध्यम से ये भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का हम बल ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो बल के प्रभाव, बल क्लियर हो गया। अब आता है बल के प्रभाव। बल के प्रभाव, बल से क्या क्या दिक्कतें होती हैं या फिर क्या क्या देखने में आता है। अब इसके पीछे हमारे पास दो तरह की चीज़ें होनी चाहिए, एक रिजिड बॉडी होनी चाहिए, इसका मतलब होता है कठोर। दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, कठोर पाए जाते हैं। वैसे तो साइंस अगर केमिस्ट्री में जाते हो तो तीन प्रकार की अवस्थाएं मिलती हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन जब यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ हम एक पढ़ेंगे मुलायम, जिसको बोलते हैं नॉन रिजिड, नॉन रिजिड बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? मुलायम। तो जब देखो हमें रिजिड बॉडी मिलती है, अगर हम रिजिड बॉडी में फोर्स लगाते हैं, माना ये कोई हमारी कठोर बॉल है, ठीक है, इसमें हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो जाहिर सी बात है ये दो तरह से मूव करेगी, या तो ये रोटेटरी मोशन करेगी या फिर लाइनर मतलब गति अवस्था में जाएगी या फिर घूमने की अवस्था में जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारी क्या नॉन रिजिड बॉडी मतलब मुलायम बॉडी है तो क्या होगा, अगर हम उसमें फोर्स लगाते हैं, जैसे हम लोग आटा बेल मड़ा हुआ आटा होता है, उसमें अगर हम फोर्स लगाएं तो क्या होता है, उसके शेप में चेंज होता है, मतलब आकृति और आकार में चेंज होता है। तो हमने यहाँ से क्या देखा, जब हमारे पास दो मतलब प्रभाव में क्या देखा, उनकी स्थिति या स्थान में परिवर्तन हो रहा है। जब इसमें धक्का लगा स्थिति या स्थान प्लेस में दिक्कत मतलब परिवर्तन हो रहा है, और अगर कोई मुलायम चीज़ है तो उसकी आकृति और आकार में भी परिवर्तन हो सकता है। क्लियर? तो मतलब क्या कि जब हम किसी बल से प्रभाव क्या हुआ हमारे, पहली चीज स्थान में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन। ठीक है, इसी चीज को हमने क्या कहा गया है, बल कहा गया है। ठीक है, ये हो गया बल के क्या प्रभाव। अब पढ़ते हैं बल के प्रकार। बल कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो सिर्फ बल हमारे, जैसे हम लोग पहले थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोगों ने कभी देखा होगा कि जैसे टूथपेस्ट से पेस्ट को निकालना होता है तो हाथों से दम लगाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब पानी भरी बाल्टी उठानी होती है तो हाथों से उठाते हैं, ठीक है। और कभी कभी जैसे हमने देखा है कि बिजली के पंखे अपने आप चलने लगते, बस स्विच दबाया नहीं बिजली पंखे चलने लगे। क्लियर? चुंबक से क्या लोहे की चीज़ हमारे वहाँ आकर्षित हो जाती। तो इनके आधार पर बलों को बांटा गया, जो किस प्रकार से बांटा गया है। अगर हम बल के प्रकार देखते हैं तो ये दो प्रकार के हमारे होते हैं। पहला संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। अब संपर्क बल क्या होता है? देखो नाम ही समझ में आ रहा है कि हम संपर्क में आ रहे। जैसे हमने टूथपेस्ट वाला एग्जांपल दिया तो उसमें क्या था कि हमने टूथपेस्ट हाथ से दबाया और बाल्टी को हाथ से उठाया, तो क्या मांसपेशियों का तनाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके अंदर एक बल और आता है, मतलब क्या जब हम अपने हाथों से छू के काम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, संपर्क बल। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा हमारा, एक जो हमने ये हाथ वाला बताया इसको कौन सा बल बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेशीय बल। कौन सा बल हो गया ये हमारा, पेशीय बल। जब हम हाथों के द्वारा या शरीर से काम करेंगे, मांसपेशियों द्वारा काम करेंगे तो कौन सा बल कहलाएगा हमारा, पेशीय बल। अब इसी संपर्क बल का दूसरा उदाहरण हम लेते हैं तो वो हो जाता है एक प्रकार से उदाहरण, क्या ये हेडिंग ही नहीं के अंदर आएगा। तो ये घर्षण बल। तो संपर्क बल कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, पेशीय बल और घर्षण बल। अब ये समझते हैं घर्षण बल क्या होता है।
घर्षण बल वास्तव में एक प्रकार का विरोधी बल है, मतलब विपरीत बल है। जब हम जैसे हम लोग ज़मीन में चलना प्रारंभ करते हैं, या फिर मान लो हमने एक बॉल फेंकी ज़मीन में, ठीक है, तो वो क्या होती है, थोड़ी देर आगे जाके रुक जाती है। तो वो क्यों रुक जाती है, उसके पीछे कारण है हमारा घर्षण, फ्रैक्शन फोर्स, ठीक है। होता क्या है कि ये एक प्रकार का विरोधी बल होता है, ठीक है। जब चिकनी सतहों पे ये चीज़ कम होती है और खुरदरी जगहों पर घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं, बीच में हमारा केले का छिलका आ गया, उसमें पैर पड़ा, तो क्या होता है, हम लोग गिर जाते हैं, क्योंकि जो केले का छिलका होता है वो कैसा होता है, चिकनेपन का होता है। तो इसी प्रकार से जब चिकनी सतहों पर घर्षण बल का मान अधिक होता है और खुरदरी सतहों पर घर्षण बल का मान कम होता है। घर्षण बल के कारण अगर हम इसके लाभ देखें तो इसी के कारण हम लोग चल पाते हैं, है। बाकी हमारे जो जैसे चक्की में आटा पिसता है, वो भी इसी के कारण पिस पाता है, ठीक है। इसके कहीं कहीं हमारे हाँ लाभ भी हैं, जैसे मशीनों के पुर्जे घिसने लगते हैं। अगर हम बाइक के अंदर मोबिल ना डालें तो उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो घिस जाएंगे कि नहीं घिस जाएंगे, इस चक्कर में उसको मतलब घर्षण वहाँ पर कम करने के लिए स्नेहक का यूज़ किया जाता है, क्लियर। और हानि देखी जाए तो हम लोगों को चप्पलें घिस जाती हैं, टायर घिस जाते हैं, ये सब क्या है, घर्षण बल के एक प्रकार से हानियाँ हैं, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पेशी बल, घर्षण बल, संपर्क बल। संपर्क बल क्या होता है, जो भैया पास में रहे, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पेशी बल, हाथ पैर से किया गया काम, घर्षण बल बता ही दिया आपको। तो इसी प्रकार से अब आते हैं असंपर्क बल में। असंपर्क बल में मतलब क्या, हमें छूना वो चीज़ें ना पड़े, क्लियर। तो देखो असंपर्क बल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुरुत्वीय बल। ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हम लोगों को नाम पता है, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है, हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा होगा कि कोई चीज़ हम लोग ऊपर से छोड़ते हैं, वो क्या नीचे आ जाती है, लाइक ऐसे, ठीक है। तो इसके पीछे क्या काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के अंदर एक खिंचाव होता है, या फिर उसी को हम लोग ने क्या, पृथ्वी के अंदर है ना, पृथ्वी को गुरुत्व बोलते हैं, और पृथ्वी के अंदर खिंचाव हो रहा है, तो इसलिए क्या बोल दिया, गुरुत्वीय बल बोल दिया, ठीक है। तो पृथ्वी जो भी चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती है वो किस कारण करती है, गुरुत्वीय बल के कारण करती है, क्लियर। इसमें क्या होता है, ये चाहे जितनी दूर हो ये काम करेगा, ये मतलब सबसे कमजोर बल माना जाता है गुरुत्वीय बल, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल हम लोगों ने आमतौर पर देखा होगा कि लोहे की जितनी चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है ना, अगर चुंबक के पास ले जाओ, अगर वो हल्की फुल्की तो चुंबक की ओर चली आएंगे, अगर वो भारी है तो चुंबक उनकी ओर खिंचता चला जाता है, क्लियर। तो क्या हो गया, जो लोहे की चीज़ों को आकर्षित कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय गुण, क्लियर। फिर इसी के बाद जो तीसरा इसमें आ जाता है, हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत बल। वैद्युत बल, अब यह वैद्युत बल क्या होता है, जिसके माध्यम से क्या, इसमें आवेश होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, इसमें साउथ पोल होता है, ठीक है। पहले इसी को पूरा कलर क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें कितने होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं। अब मान लो ये हमारा कोई चुंबक है, ठीक है, यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। अगर हम इसके 100 टुकड़े भी कर दें, चाहे जितने टुकड़े कर दें, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम अलग नहीं कर सकते। देन अगर एक ये क्षण चुंबक को हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो ये जो ठहरेगा, मतलब रुकेगा जाके, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही पे, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे ही रुकेगा। इसलिए कंपास में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। इसमें क्या होता है, आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। इसका मतलब क्या होता है भैया, ये जब प्लस प्लस चार्ज होता है तो ये क्या होता है, दूर भागते हैं, और जब प्लस माइनस चार्ज होता है तो ये पास आते हैं, मतलब आकर्षित होते हैं। समान अगर आवेश होगा तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे, अगर असमान आवेश होगा तो क्या होगा, आकर्षित होते हैं, ठीक है। वैद्युत बल के कारण ही ये सब हमारे इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्या हो गई, हमारे जो मेन होते हैं बल उनके प्रकार पे, ठीक है। अब जो प्रकृति में बल पाए जाते हैं वो कितने प्रकार में पाए जाते हैं, मतलब जो हम आस पास अपने देखते हैं वो कितने प्रकार से पाए जाते हैं, क्लियर। बाकी आप चैनल में थोड़ा सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो अब आने वाली भर्ती है उसमें काम आए, हमारे भी और आप लोगों के भी। तो जो हमारे क्या बताने जा रहे थे हम, जो प्रकृति में बल मुख्यतः पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं, प्रकृति में बल तो ये 4 प्रकार से पाए जाते हैं। पहला प्रबल नाभिकीय बल,
अब ये प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिक का सब लोग ने सुना होगा, नाभिक के विखंडन से जो प्राप्त होते हैं, ठीक है। नाभिक के विखंडन से दो चीजें प्राप्त होती है, विखंडन से बल प्राप्त होता है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण बल प्राप्त होता है। जो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब इन सब परमाणुओं के बीच में लगता है बल, उसे क्या बोलते हैं? प्रबल नाभिकीय बल बोलते हैं, ठीक है ना। एक प्रकार से ये दुनिया का सबसे मजबूत बल होता है, लेकिन ये बहुत कम डिस्टेंस में काम करता है। कितनी डिस्टेंस में काम करता है? 1 फर्मी में काम करेगा, या फिर 10⁻⁻15 मीटर में काम करेगा, ठीक है। ये बहुत ही पास काम करता है, दुनिया का सबसे मजबूत बल इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है दूसरा हमारा दुर्बल नाभिकीय बल। अब ये दुर्लभ नाभिकीय बल क्या होता है? जो नाभिक के विखंडन से प्राप्त होता है बल, उसे कौन सा बल बोलते हैं हम लोग? दुर्लभ नाभिकीय बल कहते हैं, क्लियर। फिर इसके बाद जो आता है वो हमारा वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल। अब वैद्युत चुंबकीय बल, हमने इसके पहले वैद्युत बल और चुंबकीय बल अलग अलग बताया था, सेम वही चीज है। क्या होते हैं? चुंबकीय वाले में आवेश होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। जब विपरीत आवेश होता है ये पास आते हैं, और जब क्या बोलते हैं विपरीत आवेश होते हैं तब पास आते हैं, जब समान आवेश होते हैं तब ये दूर जाते हैं। ये दुनिया का दूसरा कमजोर बल इसको कहा गया है, ठीक है। अब जो चौथा बल है ये दुनिया का सबसे कमजोर बल है, जिसको नाम दिया गया है गुरुत्व बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं। इसको भी हमने डिफाइन कर ही दिया है। बाकी इसके बाद बल के और भी प्रकार आते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्लियर। बाकी जो हमारे कोर्स में है वो इतना ही मेन है, बाकी प्रत्यास्थ बल ये सब चीज़ें हमारी आएंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप चैनल में सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देन थैंक यू, जय हिंद।